कैसे हो दोस्तों। आज फिर से हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत के साथ में। इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियां भी बोला जाता है और समांतर श्रेणी भी बोला जाता है। इस चैप्टर को कुछ अलग तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि श्रेणियां किस तरह की होती हैं, या श्रेणी किसको कहते हैं, या इंग्लिश में बात करें कि व्हाट इज प्रोग्रेशन। अगर हमें ये समझ में आ गया कि प्रोग्रेशन क्या चीज है, तो हम ये समझ पाएंगे कि आगे किस तरह के चीजों को सॉल्व करना है। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा 10th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में जीपी, एचपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक और एक एचपी, ये सारी चीजें भी आती है, पर वो 11th क्लास के मैथ के अंदर आती है। अगर फ्यूचर में आप साइंस मैथ्स लेते हैं या आर्ट्स मैथ्स लेते हैं या कॉमर्स मैथ्स लेते हैं, तो आपको जीपी, एचपी भी पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक है। प्रोग्रेशन के अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरह कितने टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। पहले तो प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का छत्ता देखा। मधुमक्खी के छत्ते में किस तरह से होता है कि इस तरह से कोई छत्ता लगा हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कॉम्स होते हैं, फिर बड़े बड़े होते जाते हैं। फिर यहाँ पे आके बहुत बड़ा कॉम्ब होता है, उसके बाद नीचे वापस ऊपर जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। ये एक फिक्स पैटर्न में होते हैं। पहले तो इंक्रीज होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एक फिक्स पैटर्न के अंदर है, ठीक है। इस पैटर्न को ये प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके अलावा एग्जांपल देखिए हम, जैसे आपके बुक में दे रखा है एक सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है, पहले लेडर के अंदर इस तरह की सीढ़ी होती है। नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर बाद में बीच के जो लेजेस है वो क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो मान लो कि अगर ये वाला जो है ये 52 सेंटीमीटर का या 52 सेंटीमीटर का है, तो अगले वाला कितने का होगा, 48 का होगा, फिर कितने का होगा, 44 का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते जा रहे हैं, इसके ऊपर देखेंगे तो 40 सेंटीमीटर का होगा। तो इससे हम क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि 52 सेंटीमीटर से 48 सेंटीमीटर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कम हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। एक जगह जाके ये खत्म हो जाएगा, मतलब यहां तक हो जाएगा। तो ये देखो एक पैटर्न चल रहा है, हर किसी में क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो किसी बंदे को आपने हायर किया, आपकी कंपनी ए है, इसमें आपने सीमा नाम के एक एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है। उसको बोला बच्चे कि आपको जो है जो सैलरी दी जाएगी वो 15,000 रुपए पर मंथ दी जाएगी, ठीक है। पर मंथ सैलरी दी जाएगी 15,000 रुपए। तो अब जिंदगी भर वो 15,000 में तो काम करने से रही, तो उसको आप एक साथ में और ये भी बोलोगे कि 500 रुपए हर साल, 500 रुपए हर साल आपको क्या इंक्रीमेंट होगा। तो अगर पहले साल आपने उसको 15,000 दिया, तो उसके अगले साल आपको उसको 15,500 रुपए देने पड़ेंगे, उसके अगले साल उसको देना पड़ेगा 16,000 रुपए देना पड़ेगा। इस तरह से आप उसके हर साल 500 रुपए इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अगर कोई पूछ ले कि सर उसको 8वें साल कितना सैलरी मिलेगा, तो 8वें साल तो सर 8 साल के बाद में आपको 500 रुपए हर महीने बढ़ा रहे हैं, तो आपको कितना हो गया, 8 में 4, मतलब आपने 4,000 रुपए उसके बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब उसको आपको 19,000 रुपए मंथली देने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रोग्रेशन एक सेट फॉलो करता है। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये भी कुछ फॉलो कर रहा है। तो हर प्रोग्रेशन कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ घटेगा भी, ठीक है। उसमें घटेगा कैसे, वो चीज देख ली हमने सीढ़ी के अंदर। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्लस और माइनस भी हो, तो हो सकता है वो मल्टीप्लाई भी हो। मान लो किसी की उम्र या किसी के पास 2 रुपए थे, ठीक है, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाले, तो एक साल बाद वो 3 रुपया हो गया, उसके एक साल बाद वो 5 रुपए हो गया। मतलब यहाँ तो 1 रुपया बढ़ा, पर यहाँ पे कितना, 2 रुपए बढ़ गया। तो ये बढ़ रहा है पर सेम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, डबल बढ़ रहा है। अगली बार फिर 4 रुपए हो गया, अगली बार कितना हो गया, 4 रुपए, मतलब अगली बार उसको 9 रुपए मिलेंगे। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये भी एक तरह का प्रोग्रेशन है, बट यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1, 2, 4 ये सेम नहीं आ रहा, पर एक सीरीज में आ रहा है कि भैया हर बार कितने कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 2-2 रुपए बढ़ रहे हैं। ये कह सकते हैं हम हर बार क्या हो रहा है, उसका डिफरेंस डबल हो रहा है। तो अगर किसी प्रोग्रेशन के अंदर, अगर किसी प्रोग्रेशन का दिमाग से ध्यान से सोचिएगा, एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट बढ़े या फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट घटे, समझ रहे हैं, जो इनका डिफरेंस है वो हमेशा क्या है, सेम रहे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो 0। ये जो चीज है ये आपकी कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में समझेंगे कि सीरीज किस तरह से डिफाइन करते हैं, सीरीज का हम देखेंगे। मान लो एक आपको नंबर सीरीज दे रखी है 1, 4, 7, 10, 13, ठीक है। इस सीरीज की बात करते हैं, तो देखो यहां पे कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है,
3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये सेम है तो हम बोल देंगे दिस सीरीज इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, अगर मैं ऐसी कोई सीरीज लाऊं 13 10 7 4 1, तो इसमें क्या हो रहा है -3 -3 -3 और -3, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, जब भी कॉमन डिफरेंस, जो भी इनका जो डिफरेंस है वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस अगर प्लस है तो आपकी सीरीज हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जैसे ही अगर ये कॉमन डिफरेंस माइनस में आएगा तो सीरीज नीचे की तरफ डिफरेंस मूव करेगी। आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं इसको तो क्या -2 आ जाता, ये माइनस में भी पहुंच सकती है। पर अगर यहाँ पे पीछे अगर जाके देखें, अगर इसके पीछे भी कोई टर्म होता तो यहाँ -2 होता कि नहीं होता। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, किसी भी तरह की सीरीज बन सकती है एपी के अंदर। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। अगर आपको एक सीरीज दे रखी है ऐसी कि सर इसमें तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, नहीं सर बढ़ रहा है, इसमें भी क्या बढ़ रहा है 0, चाहे इसमें 0 प्लस कर दो या माइनस कर दो, पर चीज तो सेम है, आपका डिफरेंस तो सेम है, तो ये भी क्या है एपी। तो एपी को हम एक तरह से डिनोट करते हैं। अब एपी के टर्म्स को आप क्या बोलते हो वो चीज हम देख लेते हैं। अगर कोई एपी आपको दे रखी है A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये 4 टर्म्स है। अगर कोई बोलता है ये सर एपी में है, एपी में है, तो क्या होगा कि जो A2 माइनस A1 है इसको हम बोलेंगे D, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ये जो कॉमन डिफरेंस D है ये हर किसी टर्म के लिए सेम होगा, और हमेशा ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 टर्म्स के बीच में निकाला जाता है, और ये 2 टर्म्स है, इनमें से लास्ट वाली टर्म को पहले से माइनस होता है। मतलब हमेशा क्या होगा, लास्ट वाली से पहला माइनस होगा, मतलब A3 माइनस A2 कर दो, चाहे A4 माइनस A3 कर दो, ये हमेशा क्या है सारे के सारे D ही आएंगे। 2 है तो सब 2 आएंगे, 3 है तो सब 3 ही आएंगे। यहां तक क्लियर। और जो पहला टर्म है A1 उसको हम A से डिनोट करते हैं, जो कि बोला जाता है फर्स्ट टर्म। तो हर एक टर्म के अंदर सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर किसी टर्म में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इसका हमें क्या क्या निकालना है, अपनी पूरी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या निकालना है, इनका प्लस निकालना है, इनका माइनस निकालना है। मतलब आपको बोल सकता है कि सर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, बोल सकता है फर्स्ट टर्म बताओ, बोल सकता है फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिर बोलेगा एक सीरीज के 3 पद दे देगा, बोलेगा इसके 5 टर्म का सम बताओ, ठीक है, सम दे देगा, बोलेगा इसके अंदर कितने सीरीज में बनते हैं, एक 12वां पद दे देगा और बोलेगा कि इसमें टोटल कितना है इसका, ठीक है, या फर्स्ट टर्म कितना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। यहां तक क्लियर है एकदम बच्चों। एक चीज और मैं बता देता हूं कि हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया 13 10 7 ये एक सीरीज दी हुई है, तो हमेशा सेकंड वाले से ही फर्स्ट माइनस होगा। मतलब जो 2 टर्म्स ले रहे हो आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, उसमें से हमेशा बाद वाले टर्म से पहला माइनस होगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। मतलब यहां से 10 माइनस 13 ही करना है, -3 आ रहा है तो चलेगा -3। अब यहां पे 13 माइनस 10 नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये 13 10 7 4 अगर ऐसा हुआ तो मैं 10 में से 13 घटाऊंगा, पर अगर ये ऐसा हुआ 4 7 10 13 तो मैं 7 में से 4 घटाऊंगा, जो कि हमारा डी होगा। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चंस देखें, चलिए क्वेश्चंस के तरफ। देखिए पहला एग्जांपल हमारा, आपने सारी चीजें समझ ली है, अभी एग्जांपल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने क्या देखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई चीज दे रखी है तो किसी भी 2 यूनिट्स को उठाओ, किसी भी 2 यूनिट्स को उठाओ, उनका डिफरेंस ले लो। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, वहां आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। जो 2 यूनिट्स आप उठाने वाले हैं, जो 2 नंबर्स आप उठाने वाले हैं, उनमें से सेकंड में से हमेशा फर्स्ट को माइनस करना है। जो यूनिट्स आप उठाने वाले हैं उसमें से सेकंड में से माइनस को फर्स्ट को माइनस करना है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस डी कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, जो ए है वो है हमारा 3/2। सॉल्यूशन हम यहां पे देख रहे हैं, ए जो है वो है 3/2 फॉर कॉमन डिफरेंस डी, फॉर कॉमन डिफरेंस क्या डी। हमें अगर डी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट माइनस कर दें, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दें, या लास्ट में से सेकंड लास्ट माइनस कर दें। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जो आपके बुक में दिया है सेकंड टर्म में से 1/2 में से 3/2 माइनस कर दे रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत, ऐसे भी समझ में आता है बच्चों कि ये 1.5 है और ये आधा है तो 1 बचे, फिर भी कर लेते हैं। 2 आ गया इसका,
ठीक है, एलसीएम 1 2 से 2 गया, 1 बचेगा -3, तो क्या बचा -2/2। तो आंसर कितना है, ये हमारा आंसर। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना है, 1 आया। एक बार और देख लो, -12 में से अगर मैं -12 घटाऊंगा तो माइनस माइनस वुड बी प्लस, बट द साइन वुड बी नेगेटिव, देन -1 अगेन। -3/2 में से -1/2 जब मैं माइनस करूंगा तो -3/2 माइनस फिर -1/2 तो प्लस हो जाएगा। तो -3/2 में +1/2 करेंगे तो अगेन -1 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस माइनस है, ये माइनस कॉमन डिफरेंस जो D है ये नेगेटिव आया। ये क्या शो कर रहा है, D हमारा नेगेटिव ये शो कर रहा है कि जो हमारी AP है वो गिर रही है। अगर D पॉजिटिव आ गया, अगर किसी दिन D पॉजिटिव आ गया तो इससे पता चलेगा हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एसेंड कर रही है, यानी बढ़ रही है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी दो तरह की होती है, जिसमें हमें जो है वो फाइनाइट करनी है, अनलिमिटेड वाली नहीं करनी। एक ऐसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है जिसका nth टर्म लास्ट टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन करेंगे मैथ क्लास के अंदर, मैथ के अंदर, तब आपको वो चीज देखने को मिल सकती है। क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम एपी, मतलब विच वन in these 4 questions are from AP, arithmetic progression. If they are from an AP, write down the next 2 terms. In these 4 examples, if there is an AP example, then we have to find 2 terms, next 2 terms for that particular AP, right? Then we'll start from first one. Okay, the first one का solution देख लेते हैं हम. What is the first one solution? If this example, this term, if list of numbers are from AP, then the every difference from each and every term should be same. Then क्या, अगर मैं 10 में से 4 को घटा दूं, ठीक है, what is that कि 4 में से 10 हटाया, ठीक है, इसमें कैसे उल्टा करना है, 10 में से 4 घटाना है, 16 में से 10 घटाना है, 22 में से 16 घटाना है, जो डिफरेंस आया दैट डिफरेंस शुड बी सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, तो टर्म्स को आप टी लिख सकते हो, टर्म्स जो है उसको आप डोनेट करते हो टी से। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर कॉमन डिफरेंस, फॉर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस, पहले देख लेते हैं T2 माइनस T1 क्या आएगा, 10 में से 4 घटाएं, आंसर आ गया 6। ठीक है, अगेन T3 माइनस T2, ठीक है, इक्वल्स टू 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अगेन T4 माइनस T3 क्या आ गया आपका, 22 माइनस 16, यह क्या आ गया 22 माइनस 16, यह अगेन क्या आ गया 6। हेंस वी कैन से कि Tn+1, हेंस Tn+1, n+1 का मतलब क्या हुआ कि एक टर्म आगे n से, में से Tn हटा दिया, मतलब अगर n1 है तो 1 में 2 में से 1 हटाया, 2 है तो 3 में से 2 घटाया, तो ये जो है दैट इज इक्वल टू D इक्वल टू 6 फॉर ईच टर्म। ठीक है, दिस कैन, बाय दिस वी कैन से दैट दिस व्हाट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोज AP। ठीक है, इसके बाद में आपको बोला नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालना है, तो नेक्स्ट 2 टर्म निकाल लेंगे। T4 तक है तो T5 देखें, T5 इक्वल्स टू T4 प्लस कॉमन डिफरेंस T। आपने देखा था क्या करना है कि भाई अगर ये 4 है, इसमें 6 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर अगले भी 6 जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 22 प्लस 6 दैट इज 28। ये हमारा एक टर्म हो गया। T6 निकाल देते हैं, T5 प्लस D दैट इज 28 प्लस 6 दैट इज 34। राइट, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोई दिक्कत है तो बोलिए, है कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर बोल रहा है ये वाला, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D1 जो है हमारा कॉमन डिफरेंस, D1 मान लेते हैं पहले वाले को, T2 माइनस T1 दैट इज -1 माइनस 1, तो क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, D2 देखो, T3 माइनस T2, T3 कौन सा है -3 माइनस ये क्या है -1 देखो, ये जो ब्रैकेट में माइनस माइनस अगर आसपास आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू नेगेटिव साइंस, तो दैट वुड बी प्लस, -3 प्लस 1 दैट इज -2, बोथ आर सेम।
नेक्स्ट D3, T4 minus T3, what is that? -5 -3. Again, जब माइनस और माइनस के बीच में ब्रैकेट है, दैट मींस दीज टू माइनस आर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो अगेन क्या आएगा आंसर? -5 + 3, दैट इज -2. Hence we can say from D1, D2, D3, D equals to D1 equal to D2 equal to D3. ये लास्ट टर्म में, लास्ट एग्जांपल में भी आप लिख सकते थे, दैट इज इक्वल टू -2. Hence this list of numbers follows AP, right? Then what would be the next two numbers? तो आपका T4 तक है, तो T5 क्या आ जाएगा? T4 plus D, that is T4 कितना आपका? -5. -5 इसमें प्लस करेंगे किसको? D को, -2 को. अगेन देखिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में है, अगर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में है तो आपका क्या आएगा? माइनस आएगा. तो -5 - 2, दैट इज -7. अगेन T6 निकालना है, T5 plus D, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 कितना है? -7 प्लस -2, तो कितना आ गया? -9. तो हमारे सेकंड और लास्ट टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म क्या आ गया? -7 एंड -9. यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और सेट 4, इसके अंदर आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पहले दो टर्म से ही पता चल जाएगा कि डिफरेंस बराबर है कि नहीं. ठीक है, तो देखेंगे, इनको लेंगे D1 T2 minus T1, दैट इज 2 minus -2, माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 + 2, दैट इज 4. ठीक है, अगेन लेंगे D2 T3 minus T2, दैट इज -2 अगेन -2, तो कितना आ गया? -4. यही पता चल रहा है D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो द list does not follow in AP. ठीक है, AP नहीं है. यहां तक क्लियर है? तो थर्ड के लिए हमें लास्ट दो टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है. यहां तक क्लियर है? थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल भी सेम है, आप देख लेंगे. फोर्थ में आपको करने की जरूरत नहीं, यही दिख रहा है, देखो 1 - 1 0, 1 - 1 0. ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा है, कभी D 0 नहीं हो सकता AP के अंदर. ठीक है, अगर चलो 0 है, आगे भी 0 चलेगा तो हम मान लेंगे AP है. ठीक है, फिर देखो 2 - 1 1, चेंज हो गया, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 3 - 2 वापस 1. तो ये जो है ये सीरीज, ये भी आपकी क्या है? AP नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया बच्चों. नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर. बच्चे आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए यहाँ पे. इसके बाद हमारे एक्सरसाइज 5.1 आएगा. ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बल्कि लेक्चर हो जाएगा. आपने बेसिक कंसेप्ट सारे आपने यहाँ पे समझ लिए हैं. जो भी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपका बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोगों के पास में है. इसके बाद अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं समझ में आता, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता. आपको 100% अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि वो बेसिक कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है. राइट, तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसके एग्जांपल्स करेंगे, हो गए. अब इसके बाद में एक्सरसाइजेस करेंगे और 5 नंबर का चैप्टर क्लीन. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट चैप्टर आपको एकदम अच्छे से हो गया होना चाहिए. इसका समरी लेक्चर भी आपको मिलेगा. ठीक है, वो थोड़ा टाइम बाद मिलेगा, ताकि आपको क्या है, थोड़ा सा भूल जाओ उसको. जैसे आप थोड़ा भूल जाएंगे उसको फिर रिफ्रेश करेंगे हम. ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन में दे दिए, अभी पढ़ा है, अभी दोबारा से वापस पढ़ लेंगे तो रिवीजन का आएगा. समझ रहे? फर्स्ट लेक्चर आपने किया है, अभी ताजा ताजा है आपको, अब वापस उसका रिवीजन कर लोगे तो थोड़े ना मतलब है. आप उसको 2-3 चैप्टर और करने के बाद वापस पीछे जाएंगे, फिर से हम देखेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ और आपका पढ़ा हुआ आपको कितना याद है. राइट, चलो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.